इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। भक्ति कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे दे, भक्ति नमस्कार। माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगी का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मां के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मन कर्रर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देती कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पवन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से बुक शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रही है, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन सी बुक शुभ सहयोग का निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माने जा रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी, एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सहित रोहिणी योग जाने। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त, जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 16 अगस्त कब है, जन्माष्टमी जानिए। तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न, वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात और 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2025 जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है।
जयंती योग का शुभ संयोग। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायी रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वह चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी बुक गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो घर पाप लगता है और इसे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मैं माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके घर में कल इसका मां बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को यह चीज करने दी। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसार चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है।
जो लोग इस दिन व्रत रखते हुए उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं एवं पहलू चली। अब जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए, अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों को खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो मनकर चलिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको यह तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंसीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को चराए। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। गाय बछड़े की मूर्ति, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वह खाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईस्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। झूला, श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। पीले फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले फूलों को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले फूलों को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दही और मक्खन, भगवान कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और मक्खन स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। दही और मक्खन को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। दही और मक्खन को घर में खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोर पंख, भगवान कृष्ण के मोर पंख बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घर में मोर पंख लाना चाहिए। मोर पंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है। मोर पंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोर पंख को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। में माहिर थे, इसलिए घर में बांस लाना चाहिए। बांसुरी संगीत और सुख का प्रतीक होती है। बांसुरी को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में संगीत और सुख आता है। बांसुरी को घर में बजाने से घर में संगीत का माहौल बनता है। पीले वस्त्र, भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला, भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। फूलों की माला को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है।
फूलों की माला को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती। धार्मिक पुस्तकें, भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं। धार्मिक पुस्तकों को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके। पूजा की थाली सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। पूजा की थाली को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दीपक घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। दीपक सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दीपक को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगरबत्ती घर में लानी चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग की जा सके। अगरबत्ती सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। प्रसाद घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। प्रसाद सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रसाद को घर में खाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फल घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। फल को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। चंदन घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। सभी पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। कुतुम की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तों की रोटी या कुत्तों की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लौ, कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप मौसमी फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है, जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है, जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। यह टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी होते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें नाशपाती, सेब और अंगूर काटकर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें 1 चम्मच शहद डालें। यह इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघारे के आटे का समोसा चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघारे के आटे, सेंधा नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे, आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है, क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे, मीठे, आलू, मूंगफली के दाने। यह उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना।
जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते। भक्तों, भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर उस नारी के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई आवाज है, पति का बदलता व्यवहार और उसे फिर से अपने वश में कैसे लाएं। बहनों, जब विवाह होता है तो हम एक सपना लेकर आती हैं कि पति हमारे अपने होंगे, हमसे प्रेम करेंगे, हर सुख दुख में साथ रहेंगे। लेकिन जब समय बीतता है तो कई बार वही पति हमसे दूर हो जाते हैं, न बात करते हैं, न साथ बैठते हैं, न भावनाओं को समझते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम बिना जबरदस्ती, बिना अशुभ साधना, सिर्फ प्रेम से अपने पति को फिर से अपने वश में कर सकें? हाँ, है। और आज हम आपको बताएंगे एक गुप्त लेकिन पवित्र उपाय जो सिर्फ स्त्रियों की शक्ति, प्रेम और श्रद्धा से जुड़ा है। बहनों, इस उपाय में कोई टोना टोटका नहीं है। यह एक ऐसा गुप्त प्रयोग है जिसे हमारे पूर्वजों की स्त्रियां करती थीं और जिसके पीछे भावनात्मक, धार्मिक और ऊर्जात्मक तीनों सिद्धांत हैं। यह वस्तु क्या है? यह है सिंदूर, हल्दी, केसर और रेशमी धागे से तैयार की गई एक छोटी सी गांठ, जिसे आप अपनी सिंदूर की डिब्बी में रखेंगी और हर सुबह जब पति घर से बाहर जाएं तो उनकी शर्ट से इस गुप्त चीज को छुआ देंगी। बस इतना सा काम। लेकिन यह छोटा सा काम जब प्रेम, श्रद्धा और नियम से किया जाता है तो यह बन जाता है एक बहुत ही गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव डालने वाला उपाय। यह उपाय कैसे काम करता है? इस उपाय के पीछे कुछ चमत्कार नहीं, बल्कि नारी की भावनाओं की शक्ति है। जब आप हर सुबह इस वस्तु को तैयार करती हैं, उसमें आपकी भावना जाती है। जब आप पति की शर्ट से उसे छूती हैं, तो उनके वस्त्र में आपकी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह ऊर्जा पूरे दिन उनके शरीर और मन के साथ जुड़ी रहती है। धीरे धीरे यह ऊर्जा उनके भीतर आपकी ओर एक बार फिर प्रेम की भावना जगाने लगती है। इसलिए यह उपाय कार्य करता है, क्योंकि इसमें आपका प्यार, नियम और ऊर्जा जुड़ी होती है। बहनों, जैसा कि हमने बताया, यह उपाय पूरी तरह पवित्र, घरेलू और सहज है। आप इसे बिना किसी बाहरी सामग्री या खर्च के अपने ही घर में बना सकती हैं। सामग्री: सिंदूर, शुद्ध और रोज पूजा में प्रयोग होने वाला हल्दी पाउडर, जिसे आप रोज पूजा में या रसोई में प्रयोग करती हैं। केसर, थोड़ा सा, अगर ना हो तो छोड़ सकती हैं, लेकिन इससे असर बढ़ता है। लाल या पीला रेशमी धागा, गंगा जल या तुलसी जल, पवित्रता के लिए चंदन पाउडर, सुगंध और मानसिक शांति के लिए वैकल्पिक विधि, साफ सफाई। यह उपाय आप गुरुवार या शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद करें। अपने पूजा स्थान या किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। ध्यान और प्रार्थना: आंखें बंद करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। मन में यह भाव रखें कि आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य चाहते हैं, किसी को वश में नहीं बल्कि जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। गांठ बनाना: एक छोटा रेशमी धागा लें, लाल या पीला, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर, एक कतरा गंगा जल और थोड़ा केसर डालें। इन सबको मिलाकर एक छोटी सी गांठ बांध लें। ध्यान रखें, गांठ अच्छी तरह बंधी हो और उसमें सामग्री सुरक्षित रहे। आशीर्वाद देना: इस गांठ को अपने सिंदूर के डिब्बे में रख दें और भगवान शिव व माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे शिव पार्वती, मेरे इस विवाह बंधन को प्रेम और श्रद्धा से भर दीजिए। अब जानते हैं कि इस गांठ को कैसे प्रयोग करें। हर सुबह पति के निकलने से पहले सिंदूर की डिब्बी में रखी इस गुप्त गांठ को हल्के से निकालें। गांठ को पति की शर्ट से छुआ दें, विशेषकर उस जगह से जहां दिल होता है, छाती के पास या कॉलर के पास। कुछ न बोलें, बस मुस्कुराएं। यह प्रयोग पूरी श्रद्धा, प्रेम और शांत मन से करें। गांठ को वापस डिब्बी में रख दें और भगवान शिव को धन्यवाद कहें। किसी से यह उपाय साझा न करें। पति को यह मत बताएं कि आप क्या कर रही हैं। इसे स्वार्थ, ईर्ष्या या वशीकरण जैसी नकारात्मक भावना से न करें। बहनों, कोई भी घरेलू या आध्यात्मिक उपाय तभी फल देता है जब उसमें श्रद्धा, नियम और संयम हो। यह उपाय सरल जरूर है, लेकिन इसके कुछ नियमों का पालन बहुत जरूरी है। नियत समय पर करें। सुबह पति के निकलने से ठीक पहले ही यह कार्य करें। अगर आप जल्दी उठें तो बेहतर है।
शुद्ध वस्त्र पहने, हो सके तो हल्के रंग के और साफ सुथरे वस्त्र पहने। यह मानसिक और ऊर्जात्मक रूप से असर डालता है। पूजा के बाद करें। हर दिन सुबह यह उपाय करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का छोटा सा ध्यान करें। मौन और प्रेम के साथ करें। यह उपाय करते समय पति से बहस न करें, न ही मन में कोई क्रोध हो। दूसरों को न बताएं। यह एक गुप्त और भावनात्मक ऊर्जा का कार्य है, इसलिए किसी को ना बताएं। गांठ को गिरने न दें। अगर वह गुप्त वस्तु जमीन पर गिर जाए तो उसे गंगा जल से शुद्ध करके फिर प्रयोग करें। किसी नकारात्मक भावना से न करें, जैसे पति मेरी बात ही नहीं सुनता, अब देखती हूं कैसे मानता है। ऐसा भाव उपाय की शक्ति को नष्ट कर देता है। बहनों, यह उपाय कोई एक दिन में असर दिखाने वाला नहीं है। यह उपाय धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से असर करता है। कम से कम 43 दिनों तक लगातार करें। यह एक माला 108 बार के संकल्प जैसा माना जाता है। अगर पति घर से बाहर है या यात्रा पर है, तब भी आप रोज उस गांठ को अपने पास रखें और उनके कपड़े या तस्वीर से छुआ सकती हैं। कभी कभी स्त्रियां कहती हैं, हमने किया लेकिन असर नहीं हुआ। तो जानिए क्या वजह हो सकती है। आपका मन कहीं और था। उपाय के समय भावनाओं का जुड़ा होना जरूरी है। नियम टूटा, बीच में करना भूल गईं या क्रोध में कर बैठीं, धैर्य की कमी। यह उपाय प्रेम का है, कोई तांत्रिक उपाय नहीं जो एक रात में सब बदल दे। फिर से 11 दिन का संकल्प लें। पूरे ध्यान और प्रेम से करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे विवाह को प्रेम से भर दीजिए। बहनों, इस पूरे उपाय का उद्देश्य है पति और पत्नी के बीच फिर से प्रेम, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना। यह उपाय न केवल एक गुप्त प्रक्रिया है, बल्कि यह आपकी अंतःशक्ति, स्त्रीत्व और श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी है। नारी शक्ति की भूमिका। नारी केवल एक गृहिणी नहीं होती, वह संपूर्ण परिवार की ऊर्जा का केंद्र होती है। जब नारी खुश होती है तो घर स्वर्ग बनता है। जब नारी दुखी होती है तो घर की शांति खो जाती है। इसलिए जब आप यह उपाय करती हैं, आप सिर्फ अपने पति को वश में नहीं कर रही, बल्कि अपने वैवाहिक जीवन को प्रेम से पुनः सजाने का प्रयास कर रही हैं। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या प्रेम, संयम और श्रद्धा से पूर्ण थी। इसलिए नारी की श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है। जब आप ये उपाय प्रेम से करती हैं, तो यह तपस्या बन जाती है, एक ऐसी प्रार्थना जो सीधे आपके पति के हृदय तक पहुंचती है। हर दिन एक मीठा शब्द बोलें, आपका दिन शुभ हो, आप थक गए होंगे, जैसे छोटे वाक्य भी जादू करते हैं। उनकी पसंद का खाना बनाएं, रास्ता पेट से होकर दिल तक जाता है। उनकी आलोचना ना करें दूसरों के सामने। सम्मान प्रेम से अधिक टिकाऊ होता है। रोज उनके लिए थोड़ा समय निकालें, मोबाइल से दूर, सिर्फ आप दोनों। हर सोमवार शिव पार्वती का पूजन करें। यह वैवाहिक जीवन में संतुलन लाता है। प्रिय बहनों, अगर आपके पति आपसे दूर हो गए हैं तो उन्हें खींच कर लाने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि भावना, संयम और प्रेम की डोरी पकड़ें। यह गुप्त उपाय सिर्फ एक शुरुआत है। आपका असली हथियार है आपका धैर्य, आपका स्नेह और आपकी ऊर्जा को जागृत करने का। बहनों, अब मैं आपको एक और अत्यंत प्रभावशाली लेकिन सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जो पति के मन और व्यवहार को शांत, प्रेमपूर्ण और आकर्षित करने में सहायता करता है। 2 साबुत लौंग, थोड़ा सा कपूर, 1 मिट्टी का दीपक, देसी घी, पति की फोटो या कपड़े का कोई छोटा टुकड़ा। सोमवार या शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। मिट्टी के दीपक में देसी घी डालें और उसमें 2 लौंग और थोड़ा कपूर डालें। दीपक को पति की फोटो या उनके कपड़े के पास रखकर जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र 21 बार बोलें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। यह मंत्र आकर्षण और प्रेम का प्रतीक है। मन में अपने पति की सकारात्मक छवि बनाएं और उनसे प्रेम और सम्मान की कामना करें। दीपक पूरी तरह शांत हो जाने दें। उसके बाद उस राख को सिंदूर में मिलाकर सिंदूर की डिब्बी में रखें। यह उपाय आप लगातार 7 दिन तक करें। हर शुक्रवार को करना विशेष शुभ माना गया है। उपाय चुपचाप करें, किसी को बताएं नहीं। दीपक जलाते समय पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता रखें।
पति के प्रति मन में कोई दुर्भावना ना हो, केवल प्रेम और सुख की भावना हो। पति के मन में आपकी यादें प्रबल होंगी। उनका व्यवहार कोमल और आकर्षित होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम, संवाद और सामंजस्य बढ़ेगा। लौंग और कपूर दोनों ही शक्तिशाली तत्व माने गए हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब इसे घी और मंत्र के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह आपके मनोबल और पति के हृदय पर गहरा असर डालता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें उन बहनों तक जो अपने रिश्तों में फिर से प्यार भरना चाहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जीवन को संवारने वाली विधियों और ज्ञान के लिए। हम फिर मिलेंगे एक और उपयोगी जानकारी के साथ। जय शिव शंभू, जय मां पार्वती।